एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह के जो है 11:15 बज गए हैं। आजकल तो मेरा काम ही कंप्लीट नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी सासू माँ को नहलाया है, इनकी मालिश की है और अब एक अनार छील देती हूँ, खा लेगी। फिर इनके लिए दलिया बनाऊंगी, क्योंकि जैसे सारा दिन लेटी रहती है ना, रोटी खाने के बाद वो हजम नहीं होती है, काफ़ी दिक्कत देती है, गैस बनती है। तो आज इनको दलिया बना के खिला दूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, पिछले महीने की 19 या 20 तारीख थी जब ये बीमार पड़ी थी और आज 29 तारीख हो गई है। सवा महीना हो गया इनको बीमार पड़े हुए। तो एक तो कमज़ोरी भी काफ़ी आ गई है, बाकी लकवे की प्रॉब्लम तो सच में ही बिल्कुल ठीक हो गई है। थोड़ा सा सहारा लेती है अपने आप से कंधे का और चल पड़ती है। बस भगवान की दया से थोड़ी सी ताकत और आ जाए ना इनके शरीर में, फिर तो ये अपने आप घूमने फिरने लग जाएगी। और अभी सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ। एक बार वीडियो की स्टार्टिंग हो जाती है तो एंड भी जैसे तैसे करके हो ही जाता है। तो अभी सासू माँ तो हमारी लेट गई है, थोड़ा सा इनको खिला दूँ। अनार खाने से ताकत आ जाती है थोड़ी बहुत शरीर में। वैसे सुबह पपीता खाया था, थोड़ा सा दूध पिया है। मतलब अभी पहले के जैसे नहीं खाया जाता। पहले जैसे होता था ना, पेट भर के खा लेती थी एकदम से, वैसे नहीं खाया जाता। बस थोड़ा थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसे खाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो फिर हम भी यही कह रहे हैं कि माँ थोड़ा थोड़ा खा लिया करो। ज़्यादा एकदम से जैसे पेट भर खा लेती है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कई बार ले लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लो और कुछ अलग अलग ले लो, ताकि मतलब पेट भी भरा रहे और कोई दिक्कत भी ना हो। तो वही बताइए, आप सब कैसे हो। दिवाली भी आ गई है और हमारी तो कोई साफ़ सफाई भी नहीं हुई अभी। पूरे घर की सफाई करनी है और ऐसे ही काम पड़ा है। पता नहीं अब की बार तो कैसे होगा, देखा जाएगा। जैसे भी होगा वैसे करूँगी। कल अहोई अष्टमी का व्रत था। कल की भी मैंने कुछ खास वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं की। पिछली बार तो मैं लाइव आई थी जब माँ जी ने कथा कही थी, लेकिन अब की बार इनके शरीर में इतनी ताकत तो थी नहीं कि ये इतनी देर तक मतलब बैठ सके या बोल सके, क्योंकि बोलती बोलती भी ना थक जाती है, जीभ भी चिपकने लग जाती है। तो फिर मैंने कल फ़ोन चला के और फ़ोन से ही कथा सुन ली थी कि चलो जैसा भी टाइम हो वैसा निकाल लेना चाहिए। समय बलवान होता है, समय बड़े बड़े काम करवा देता है इंसान से। तो फिर और मेरी आदत ऐसी है नहीं कि मैं मतलब बाहर जाऊं या कुछ जाऊं, अपने घर में ही करती हूँ जो भी करती हूँ। तो फिर मैंने कल फ़ोन में कथा चला के और सुन ली थी, अपनी पूजा पाठ कर ली थी। इस वजह से फिर मैंने कोई वीडियो भी उस टाइम की शेयर नहीं की थी आप सबके साथ, कि चलो भगवान ने चाहा तो अगली हो ही आएगी, तब हो जाएगा। अब की बार जैसा वैसे ही मैनेज कर लेती हूँ। तो आइए और अनार खा लीजिए। अभी सासू माँ को अनार देके, क्योंकि अभी इनको नहलाया, मालिश वगैरह की, फिर मैं थोड़ा सा इनको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। फिर मैं नहाऊँ धोऊँगी, ये पहले इनके लिए दलिया बनाऊँगी, फिर बच्चों के लिए देखूँगी कुछ सब्जी रोटी वगैरह उनके लिए बनाऊँगी। तो लेट तो काफ़ी हो जाऊँगी, लेकिन फिर ये भी है कि बच्चों ने दही सेब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं ना सुबह उठ के, फिर इतनी जल्दी इनको भूख नहीं लगती, थोड़ा लेट ही खाते हैं खाना। जल्दी बना के रखना भी क्या फ़ायदा है, जब खाएंगे तभी बना दूँगी। तो अभी इनको तो अनार खिला देती हूँ, फिर नहा धो के और मैं सबसे पहले इनके लिए दलिया बना दूँगी। बाद में मिलती हूँ आप सबसे, जैसा भी होगा। तो अनार खा लीजिए और हमारी सासू माँ से मिल लीजिए। माँ कुछ थोड़ी सी बोल ले, थोड़ी सी बोल ले, मेरे सब्सक्राइबर का आशीर्वाद दे दे अपना। क्या कर भाई, थक गई है। मैं बहुत कड़ी बीमार हुई है, मेरी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बहुत सेवा कर रहे हैं। अरे 10 दिन अस्पताल में भी लौटे, पूरा भी आराम नहीं बढ़िया। अरे पर कुछ कुछ आराम भी है। मेरी बहुत सेवा हो रही है घर में। मेरे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। खान पीन का तोड़ा नहीं। ये हमारी गुंजाइश है जैसे कि अपना पाए भी चलाओगे, गर्म पानी में नहाना, मालिश करनी, बहुत सेवा पानी कर रही है मेरी। कल विशाल भी कह रहा था दादी तो अब बोलती है ना, आवाज़ भी नहीं आती दादी की। नहीं तो दादी की आवाज़ में इतना दम था,
पूरी कड़ाके की आवाज़ थी। और अब तो दादी बोलती है ना अच्छे से सुनता भी नहीं है, बिल्कुल थक गई है। बोलने नहीं जानता, वो आवाज़ नहीं निकल रही। 90 पार हो गई हमारी सासू माँ की उम्र। अब तक बिल्कुल ऐसे नहीं लगता था कि ये इतनी बूढ़ी हो गई है, इतनी बुजुर्ग हो गई है। चेहरा बिल्कुल चमकता रहता था इनका। हर कोई ये कहता था कि नहीं आपकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन 1 महीने में ऐसी दिख गई है कि हाँ अब ये बूढ़ी हो गई है, अब बुजुर्ग लगने लगी। नहीं तो अब तक तो हमारे से भी ज्यादा चेहरा चमकता था हमारी सास का। होगा शरीर था, कोई बीमारी नहीं थी। ये 1 महीने में इसी बीमारी है, इन कति काट में दिखेगी। और सबसे मतलब ताज्जुब की बात तो ये हो रही है कि कुछ रिपोर्ट में भी तो नहीं आता इनका। सेवा पानी मतलब अरे रे कर्मा के भोग सारे भोगने पड़ेंगे। परमात्मा की कृपा है। भगवान तो इतना दयालु है, बहुत माफ कर दंड दे रहा है। सारा दंड तक हो गया बिना तेरा के कर रहा है इंसान। अरे भाई ऐसा है, फिर भी भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि देखो शरीर में थकावट तो जरूर है, लेकिन कोई दर्द तकलीफ नहीं दे रखी उस परमात्मा ने। आराम से लेट तो रही है, कम से कम कोई दर्द तकलीफ नहीं है, लेकिन शरीर में थकावट बनती जा रही है। मालिक का बतेरा शान हर चीज सना सब रखना जिते बड़ा कच्चा रखना कुछ नहीं। चलो भाई खिला दूँ अपनी सासू माँ को अनार, और फिर नहा धो के रसोई में मिलती हूँ आप सबसे। और अभी नहा धो के रसोई में आई हूँ, और ये कुछ राशन मंगवाया है मैंने अभी 1 घंटा पहले ही विशाल के पापा जी ने ला के रखा है, क्योंकि दाल चावल बेसन सूजी सरसों का तेल काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सुबह लिस्ट बना के रख दी थी, तो उन्होंने ला के रखा हुआ था। और अभी दलिया बनाने के लिए आई थी, तो हरी दाल भी मेरी जो डिब्बे में थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो एक बार तो ये था कि मैं सिर्फ हरी दाल का पैकेट निकाल लेती हूँ, और बाकी का जो सामान है वो थैले से मैं बाद में निकाल लूँगी। लेकिन देखने लगी तो हरी दाल का पैकेट थैले में सबसे नीचे था और बाकी का सारा सामान ऊपर। तो ये मेरी एक टोकरी है, मैंने सब सामान इसमें निकाल के रख दिया है। 2 बोतल सरसों के तेल की मंगवाई हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, दिए भी जलाने हैं, और वैसे मैं सब्जी भी बनाती हूँ, छौंक लगाती हूँ तो सरसों के तेल का ही लगाती हूँ। तो ये 2 लीटर तेल ले आए हैं साथ ही, कि जितना दिए जलाने में लग जाएगा उतना ठीक है, बच जाएगा तो सब्जी बनाने में काम आ जाएगा। और अभी दाल को मैं डिब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि ये हरी दाल का पैकेट ये भी खोलूँगी। बाकी की जो दाल वगैरह हैं बेसन सूजी वो तो मैं टाइम मिलने के बाद ही डिब्बों में भरूँगी। अभी तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ 2 दिन से मेरी भी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, किसी भी टाइम ऐसा महसूस होता है कि मुझे बुखार हो गया है। रात को भी मैं दवाई लेके सोई थी, और फिर सुबह भी मुझे हरकत लग रही थी तो मैंने दवाई ले ली थी। और अभी सासू माँ को दलिया बना के दे दिया, और विशाल के पापा जी ने तो कल रात को ही अपने लिए 4 पूड़े अलग से बनवा के रख लिए थे कि सुबह मुझे गरम करके दे देना, मैं तो पूड़े ही खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो उनको मैंने पूड़े गरम करके दे दिए हैं, सासू माँ को मैंने दलिया दे दिया है। अनुज ने पहले ही बोल दिया था कि दादी के लिए दलिया बना रहे हो तो मेरे लिए भी दलिया बना देना। फिर बच गए मैं और विशाल, तो फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई, चटनी बना ली है कि चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। 2 जनों के लिए क्या सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये आ जाइए, और मैंने तो आज हरी मिर्च की चटनी बनाई है, दही है और घी के साथ रोटी है। सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि शायद इससे आगे मैं ना तो बैठ के बात कर पाऊँगी, ना ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और खुश रहना।